अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह करे कि महफूज भी हों, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है समझ में नहीं आता कि वहाँ पर कौन महफूज है। वहाँ पर इस वक्त आवाम तो बिल्कुल महफूज नहीं है। कोई भी आवाम का बंदा इस वक्त, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अपाहिज हो, कुछ भी हो, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आवाम तो महफूज नहीं है। हाँ, उस मुल्क में महफूज है इदारे, उस मुल्क में महफूज हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले, उनकी फैमिलीज और हमारे वो सियासतदान जो इन लोगों के मंजूर नजर हैं। उनकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। बाकी रह गई आवाम की बात, तो उसको कौन पूछता है? सरकार आवाम के हकूक, आवाम के बारे में कौन जानता है? किसको खबर है? कौन है जो आवाम के हक के लिए बोले और उनकी रिस्पेक्ट के लिए कोई बात करे कि ये जुल्म हो रहा है? आप अच्छी तरह जानते हैं गुज़िश्ता 12-13 महीनों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर सियासी उथल पुथल हुई वो आप लोगों के सामने ही है। किस तरीके से चलती हुई हुकूमत को जबरदस्ती गिराया गया, निकाला गया और फिर अपने पसंद के बंदों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया, जबरदस्ती, बगैर किसी इलेक्शन के, बगैर किसी सिलेक्शन के, क्योंकि आवाम को तो सिलेक्शन का हक है नहीं। पिछले 75 साल से सिलेक्शन का डिपार्टमेंट तो किसी और के पास है, हमारे हकूक का डिपार्टमेंट तो किसी और के पास है, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला तो किसी और के पास है, पाकिस्तान की किस्मत का फैसला तो कोई और करता है। लिहाजा हस्बे रवायत, जैसे कि पिछले बहुत सारे सालों से हो रहा है पाकिस्तान की आवाम के साथ, ये हुआ दोबारा, क्योंकि ये तो हर दफा करते हैं। जिसको जो मर्जी करना है कर लो, पसंद है तो बिठा दो, उसको कहो आवाम को कि इससे ज्यादा ईमानदार, इससे ज्यादा मुल्क से वफा करने वाला कोई नहीं। और जो पसंद ना हो वो चाहे जितना मर्जी वफादार हो, आवाम को कहो कि ये तो गद्दार है, ये तो चोर है, ये तो फसादी है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है, लिहाजा उसको उठा के बाहर फेंक दो। कौन पूछने वाला है? आवाम तो चुपचाप सारी बातें सुनेंगी। तो इसी तरीके से जो ड्रामे चल रहे थे आवाम के साथ, जो कुछ हो रहा था कितनी सदियों से, वो दोबारा होना शुरू हो गया। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर एक चेंजिंग हुई। पहले ये होता था कि जिसको उठाकर बाहर फेंकते थे तो आवाम जो है कुछ नहीं बोलती थी, बल्कि लोग मिठाइयां बांटते थे, भंगड़े डालते थे, बेवकूफ समझते थे कि उनकी जीत है, ये उनकी कामयाबी है, उनको निजात मिली है। दरअसल में ये सारे ड्रामे तो हमारे अपने लोगों के साथ हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, वो उनको कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करती थी। लेकिन जनाब इस दफा कुछ कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट ये आया कि इन्होंने जिस बंदे को उठाकर बाहर फेंका वो आवाम का फेवरेट था, वो आवाम के लिए काम कर रहा था, वो आवाम के मफादात के लिए काम कर रहा था, वो आवाम का हर दिल अजीज था और आज नहीं कितने सालों से आवाम उसको जानती थी। लिहाजा यहां आकर मसला थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, थोड़ी खटपट हो गई आवाम और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आवाम इसको गद्दार माने, आवाम नहीं मानती। अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इसको चोर माने, आवाम नहीं मानती। अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इसको गद्दार कहें, इसको चोर कहें, इसको कहें कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, मगर जी आवाम नहीं मान रही। यहां आके कहानी में ट्विस्ट आया, यहां आके कहानी थोड़ी चेंज हुई। अब जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये सब देखा तो जनाब उसने तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा करके खट्टा मीठा एक चूरन तैयार किया जिसका नाम रखा पीडीएम। ये चूरन वो तैयार किया गया कि जो इमरान खान की टक्कर पर आए और सारे लोगों को डिवाइड करे। मगर यहां आकर भी उन लोगों को जिंदगी में पहली दफा थोड़ी सी शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि इमरान खान के पीछे खड़ी थी आवाम। अब इन लोगों का खून जलता था जब बड़े बड़े जलसे होते थे, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलते थे और खासतर इमरान खान को बच्चे, औरतें जो प्यार करती थी, जो सोशल मीडिया के ऊपर आकर बयानात देती थी, जो उनकी आंखों में आंसू आते थे, जो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे, ये देखकर इन लोगों के सीनों पर सांप लूटते थे।
इन लोगों को गुस्सा चढ़ता था कि ये हो क्या रहा है। ये आदमी जब जहां चाहे जलसे का ऐलान करता है और सारी आवाम खिंची चली आती है। और ये आवाम भी वो नहीं जो बिरयानियों के चक्कर में आती है, जो गरीब गुरबा जो कि दिहाड़ीदार होते हैं, वो बेचारी बूढ़ी बेवाएं औरतें, यतीम बच्चे और वो लोग जिनको थोड़े से पैसे देकर आप जलसों जुलूसों में ले आते थे। आवाम वो जो सच में आवाम थी, पढ़े लिखे लोग, जवान लड़के, औरतें, अच्छी फैमिली की, बच्चे बूढ़े सब लोग आते थे। अब ये सब कुछ देखकर इन लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ता था और इनकी समझ में नहीं आता था कि ये सारा कुछ कैसे करें, इसको कंट्रोल कैसे करें, आवाम को किस तरीके से रोकें कि वो इसके जलसे जुलूसों में ना जाए, इसकी हमायत में ना बोलें। क्योंकि लोग जब देखते हैं कि बच्चे, औरतें, जवान इसके हक में बोल रहे हैं तो दुनिया को पता चल जाता है कि ये तो अवाम का फेवरेट लीडर है। ये क्या हो गया? हमने तो कहा कि हम ये गद्दार है, हमारा बंदा होना चाहिए, ये अच्छी फैमिली है, ये नेक है, ये परहेजगार है। ये और बात है, पहले हमने कुछ जाती रंजिश की वजह से कुछ पोल पट्टियां खोल दी थी, मगर अब हम कह रहे हैं ना भाई, हम कह रहे हैं कि अब ये नेक हैं तो मानो। अब हम कह रहे हैं कि ये अच्छे हैं, मानो। ताड़ी ऐसी दी तैसी, तुसी किवें नहीं मानदे? ए मुल्क साडा है, मनो। नहीं मान रहे। अब जब आवाम नहीं मान रही थी तो उसके जवाब में जनाब एक प्लान तैयार किया गया, प्लान जिना हाउस। जी हाँ, ये प्लानिंग की गई आवाम के खिलाफ, ये प्लानिंग की गई उन लोगों के खिलाफ जो अपने हक के बारे में बात करते थे, जो अपने लीडर के बारे में बात करते थे, जो सीना तान के खड़े हो जाते थे, जो कहते थे कि हम अपने लीडर को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, जो कहते थे कि हम कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो औरतें जो कभी जिंदगी में घरों से नहीं निकली थी, वो बाहर निकल के अपने मुल्क के, अपने लीडर के मफाद और अपने लोग और अपनी आवाम के मफादात में सामने खड़ी हो गई। अब उन लोगों को कानूनी तौर पर कैसे शिकस्त दें, तो उसके जवाब में इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने हमारे लीडर को, जो कि ना सिर्फ कतई नजर इससे कि वो एक सियासतदान है, उसकी इतनी रियाजत है, इतनी ईमानदारी है, इसके अलावा उसकी सारी जिंदगी की रिस्पेक्ट अगर देखी जाए, उसका काम देखा जाए, तो डूब मरना चाहिए इन लोगों को कि ये किस शख्स को आवाम में जलील करने की कोशिश करते हैं। जब उसकी तजलील की गई, उसको गिरफ्तार किया गया, तो लोग बाहर निकले एहतजाज करने के लिए। इस सारे चक्कर में इन लोगों ने अपना प्लान सर अंजाम दे दिया। इन्होंने जानबूझकर एक ऐसी इमारत, जिसके बारे में शायद पाकिस्तान में रहने वाले किसी बंदे को पता होगा, जी ये जिना हाउस है, हमें तो नहीं पता था भाई, हमें किसी को नहीं मालूम। और जिना हाउस तब होता अगर उसके अंदर कायदे आजम जिना साहब की फैमिली रह रही होती, अगर उसके अंदर कायदे आजम साहब की कोई ऐसी यादगार चीजें होती जहां पर लोग आकर विजिट करते कि देखिए जी ये हमारे कायद की चीजें हैं, हम यहां पर आकर वो चीजें विजिट करते हैं, लोग आते, बच्चे आते, उसको जिना हाउस कहते हैं। या अचानक रातों रात एक ऐसी इमारत जो प्लानिंग के तहत खुद तोड़फोड़ की गई। सारी दुनिया ने वो वीडियोस खुद देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जब हजूम कुछ लोगों को वरगला के वहां पर लाया गया अपना प्लान मुकम्मल करने के लिए, तो वहां पर तोड़फोड़ पहले से हुई थी, लोगों की आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई। ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग वीडियो बनाते हैं, लोग दिखाते हैं, सबको पता है, सब जानते हैं। तो इन्होंने प्लानिंग के तहत उस इमारत पर हमला करवाया, उसकी वीडियोस बनाई और उसके बाद जनाब इन्होंने अपने दिल के अरमान पूरे किए। जो काफी अरसे से मरियम बाजी और ये जो मौलाना साहब हैं जो तितलियों की बातें करते थे, मरियम साहबा आई लव यू बोल बोल के थक गई थी, और ये जितनी जमातें अवाम को अपनी जानिब खींचने में नाकाम हो चुकी थी और गुस्से से तिल मिला रही थी कि अब इस अवाम से इंतकाम कैसे लिया जाए, इनको अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। लो जनाब, अब इन्होंने एक इमारत को जवाज बनाकर पाकिस्तान के अंदर वो जुल्म और बर्बरियत और वो जहालत और बेगैरती का मुजाहिरा किया कि पूरी दुनिया ने कानों को हाथ लगा लिया। हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी ज्यादा बेगैरती, इतना ज्यादा जुल्म औरतों, बच्चों और जवानों के साथ कभी नहीं देखा।
कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे मुल्क में हमारे इदारे हमारी ही आवाम के साथ ये हशर करेंगे। औरतों को जिस तरीके से मारा पीटा गया, अरे इन बेगैरतों ने तो माजूरों को भी नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, बुजुर्ग औरतों को नहीं छोड़ा। इतनी इज्जत, इतनी ज्यादा जुल्म और बर्बरियत, अरे क्या हो गया था? पाकिस्तान में अवाम के साथ हमेशा जुल्म हुआ। पाकिस्तान में हमेशा अवाम के साथ ज्यादती हुई। कोई नहीं बोला, किसी को कान पे जू नहीं देंगी, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। वो कसूर का वाकया हो, वो लड़कियों का रेप हो, किडनैपिंग हो, वो जो स्कूल का हादसा हुआ जिसमें हमारे बच्चे मारे गए, इतने बड़े बड़े हादसा कराची के अंदर, जो वो फैक्ट्री के अंदर आग लगी, उसके अलावा और बहुत सारे हादसा ऐसे हुए, तब किसी डिपार्टमेंट की गैरत नहीं जागी। सिर्फ एक इमारत और एक हाउस के ऊपर अटैक जो कि किया भी नहीं गया, वर्गलाया गया, प्री प्लानिंग किया गया, उसको जवाब बनाकर इन लोगों ने इतना जुल्म किया आवाम के ऊपर, इतना जुल्म। अपनी जिंदगी में मैंने तो सुना था कभी कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने बांग्लादेश के साथ, उनकी औरतों के साथ ये सब कुछ किया था। यकीन करें, कभी यकीन नहीं आता था कि हमारी अफवाज ये सब नहीं कर सकती। मगर आज जो हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ, आज जो हमारे बच्चों के साथ हुआ, आज इन लोगों ने जो घरों में घुस के जो लोगों की इज्जतें पामाल की हैं, जो बेइज्जती की, जो मारा, जो पीटा, जवान लड़कियों की जो तजलील की, लड़कों को मारा, जो तशद्दुद किया, हमें तो ऐसा लगता है कि हम अपने मुल्क में रह ही नहीं रहे। यह हमारा मुल्क है ही नहीं, ये तो एस्टैब्लिशमेंट का मुल्क है, ये तो इन लोगों का मुल्क है। यानी जो इस मुल्क में गद्दार है वो इस वक्त इज्जतदार है, और जो इस मुल्क का वफादार है वो इस वक्त गद्दार है। और सबसे ज्यादा जो जुल्म और ज्यादती इन सियासी पीडीएम ने की है अवाम के ऊपर, मैं कहती हूं अवाम सारी जिंदगी इन लोगों के ये जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त जो कर चुके हैं और कर रहे हैं और अभी स्टिल ये ज्यादतियां कर रहे हैं, सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। इन्होंने अपना शौक पूरा किया, इन्होंने आवाम को, इन्होंने खासकर औरतों को मारा, ताकि आज के बाद औरतें कभी घर से बाहर निकल के अपने हकूक और अपनी किसी पार्टी को पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम अपने लीडर से प्यार करते हैं, वो कभी बाहर ना निकलें। फैमिलीज अपने बच्चे लेकर बाहर ना निकलें, नौजवान बाहर ना निकलें, कोई बाहर ना निकले। और ये लोग जो पिछले 75 साल से इस मुल्क के साथ नंगा नाच करवा रहे हैं, अवाम के पास जुल्म कर रहे हैं, ये अपना पुराना गेम दोबारा जारी रखें। ये अपने शौक, अपनी सियासत, अपने सियासतदान, अपने लोग इकट्ठे वापस लाने के लिए अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। और कोई बताए मुझे, ये जिना हाउस क्या इतना इंपॉर्टेंट था? क्या एक इमारत, एक फौजी के घर की इमारत इतनी ज्यादा इज्जत का बाइस थी, इतनी ताजीम वाली थी कि आपने उसके इंतकाम में अवाम का तिया पाचा कर दिया? आपने बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली, उनकी इज्जतों के ऊपर अटैक किया, सड़कों पे रोला, लड़कों को गोलियों से छन्नी कर दिया। क्या ये मुल्क आपकी इमारतों के लिए, आपके बिजनेसेस के लिए, आपके प्लॉट्स के लिए, ये आपके हकूक के लिए बनाया गया है? ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए बना है। इस मुल्क की जो असल ताकत है वो आवाम है। क्या इस तरह करके आप पाकिस्तान की आवाम को डरा लेंगे, धमका लेंगे, घरों में बिठा देंगे? तो ये आपकी गलतफहमी है जनाब। बहुत हो गया, बहुत जुल्म कर लिया। हमें फिरकों में बांट के, हमें सूबों में बांट के, हमें जुबानों में बांट के, आवाम में तफरीक पैदा करके कि कोई किसी के हक के लिए ना बोले। मगर इस वक्त आपने हमारे दिल पे हाथ डाला, आपने आवाम की इज्जत पे हाथ डाला, बहू बेटियों पे इज्जत पे हाथ डाला, हमारी माओ के गिरेबान पे हाथ डाला। अब आवाम आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी भी माफ नहीं करेगी। और याद रखिएगा एक चीज, सब पीडीएम वाले एंड एस्टैब्लिशमेंट वाले, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना तो मिट जाता है। और इंशाल्लाह ताला आप भी मिट जाओगे। जब एक फिरौन जो था वो नहीं रहा, एक यजीद था वो नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या औकात है? कितना जुल्म करोगे आवाम पे और क्या क्या कर लोगे? सब कुछ तो कर गुजरे हो। अब इंतजार करो,
अपने अंजाम का। और इंशाअल्लाह ताला मेरा मालिक परवरदिगार जिसके नाम पे ये मुल्क बना है वो तुम लोगों का हिसाब ज़रूर करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।